जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो। तो आज के अव्यक्त मुरलियों के महावाक्यों में हम 3 चीज़ देखेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम कभी कभी ऐसे करते हैं जिस कारण से हमारा लक्ष्य जो खुशी में रहना है वो खुशी अल्पकाल की खुशी हो जाती है। तो आज देखेंगे कि किन कारणों से हमारी खुशी अल्पकाल की खुशी हो जाती है। कहाँ कहाँ से खुशी लेते हैं सदा काल की समझकर, और वो रहती है अल्पकाल की खुशी, विनाशी खुशी। फिर सदा खुश रहने के लिए क्या करना है, ये 3 बातें आज देखेंगे। पहले तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है। बाप दादा कहते हैं सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी का जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने होना। पूछ रहे हैं बाबा, चेक करें। सदा खुशी में जीवन व्यतीत करे इसके लिए ही ब्राह्मण बने होना, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। 2 चीज़ें, पुरुषार्थ की मेहनत का अनुभव या सदा कोई उलझन। ऐसा चेक करना है अपने आप को कि मेरा टाइम ज़्यादा कहाँ जा रहा है, उलझनों में या फिर मैं सदा खुश हूँ, मेहनत कर रहा हूँ या बाबा की मोहब्बत में हूँ, सदा मैं खुश हूँ। तो क्योंकि यह ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा खुशी में रहना। अब दूसरी बात, किन किन चीज़ों को यदि हम आधार बनाते हैं तो हमारी खुशी हलचल वाली खुशी होगी, अविनाशी खुशी नहीं होगी। क्योंकि बाबा ने खुशी के 3 क्वालिटीज़ बताए, बहुत सुंदर है। बाबा कहते खुशी कैसी होनी चाहिए। रूहानी खुशी, बाह्य वस्तु, विषय, पदार्थ इनके आधार पर नहीं, रूहानी खुशी हो। दूसरी खुशी की जो क्वालिटी है अविनाशी खुशी हो, अल्पकाल की नहीं। तीसरी है आंतरिक खुशी हो। कोई बाहर हंस दिया, हंसते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह खुश है। वैसे भी बाबा बैलेंस की बात करते रहते हैं, रमणीकता का और गंभीरता का। तो खुशी रूहानी होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए और आंतरिक होनी चाहिए। अल्पकाल की खुशी कहाँ कहाँ से हम लेते हैं बाबा ने बताया है। यदि खुशी किसी साधन के आधार पर है, यदि खुशी हद की प्राप्ति के आधार पर है, यदि खुशी थोड़े समय की सफलता के आधार पर है, मान्यता व नामाचार के आधार पर है, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर है, यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव। ऐसी मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति, इसको तो आधार नहीं बनाया है ना। ये सब अपनी मनपसंद के अनुसार है, इसको तो आधार नहीं बनाया है ना। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। तो अच्छी तरह से
चेक करना पड़े, ये जो बातें बताई 7 बातें, इन सब के ऊपर आधारित खुशी ये कोई अविनाशी खुशी नहीं है, ये खुशी वास्तविक खुशी नहीं है, कहते बाबा। फिर रियल खुशी क्या है, बाबा उसको समझाते। महावाक्य ऐसे है, पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी, अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अब ब्राह्मणों के लिए पवित्रता की लेवल बाबा ने अच्छी तरह से, बहुत ऊंची लेवल है, वो समझाते हुए कहते, अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों की नहीं कहा जाता है, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म, यह भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। सिर्फ 5 विकारों की बात नहीं है, लेकिन यदि संकल्प, वचन और कर्म अयथार्थ, साधारण और व्यर्थ यह भी है, तो बाप दादा ने कहा है आपकी खुशी स्थायी नहीं रहेगी। जितना कैसे हो संकल्प, बोल और कर्म, जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होंगे, उतनी सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएंगे। बड़ा सिंपल कर दिया बाबा ने। समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल, कर्म यदि मेरे निरंतर चलते हैं तो मैं सदा खुशी में हूँ। यदि अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प, बोल, कर्म है हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, यह भी बाबा कहते हैं आपको नॉट अलाउड है, यह भी आपको सदा खुशी में रहने नहीं देगा। इसलिए हमको चेक करना है कि मेरे कर्म, बोल, मेरे संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ हो। चेक करना पवित्रता की धारणा कहाँ तक है, व्यर्थ और साधारणता अभी कहाँ तक है, श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प, बोल, कर्म हो। इसकी चेकिंग कर सदा हमको खुशी में रहना है। ओम शांति।